हाय एवरीवन, तुर्केश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड, वी डिड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड द कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड वी आल्सो डिड क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रियल नंबर। हमने जितना बोला उतना करा चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या कराने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए सबसे पहले किसको जानेंगे? लेमा को। व्हाट इज लेमा? लेमा क्या होता है? तो ये भी हमारा किस पे बेस है? यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। चलिए आज हम लोग बताते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप एक कंसेप्ट समझिए जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी मीडियम वाले, यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है? बेटा ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो प्रूव्ड हो चुकी होती है और यही स्टेटमेंट हम किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में लगाते हैं, यूज करते हैं। बेसिक समझ आ रहा है? बेसिक समझ आ रहा है कि सर ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का यूज हम किसी अदर स्टेट में प्रूव करने के लिए अदर स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। आपको लेमा का कंसेप्ट समझना था। आप खुद जानते हो लेमा दैट मीन्स ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर and a equal to bq plus r. a is dividend, b is divisor, q is quotient, r is remainder. आपको नजर आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए आपके लिए कंडीशन भी बनाई थी मैंने। r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा? इक्वल हो सकता है बट लेस देन किसके होगा? डिवाइजर के। b क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ व्हाट? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ, सॉरी आर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा? जो पॉसिबल आउटकम होते हैं या तो वो 0 या तो 0 से बड़ा या तो b से छोटा। ये स्टेटमेंट जिसको समझ आ जाए समझ लो, दैट मीन्स लेमा पूरी कंडीशन में समझ आ गया। यस और नो? इसी स्टेटमेंट का यूज तो हमने किसमें किया था? फाइंड द एचसीएफ में। इसलिए तो मैंने कहा था ये एक स्टेटमेंट है, इसका यूज हम किसी अदर स्टेटमेंट में प्रूफ करेंगे, अदर चीजों में प्रूफ करने के लिए बनाई गई लेमा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की तरफ नोटिस करिए। देखिए, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m+1, 6m+3, 6m+5। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यू नो गाइस व्हाट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर? वी डिड इन फर्स्ट वीडियो। मैंने इसको बहुत अच्छे से पहली ही वीडियो में डिस्कस कर दिया। आपको बेस समझना है, मेरी पहली वाली वीडियो में जाइए और बिल्कुल तैयार होके आइए। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट। हम जानने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर को क्या हम लोग 6q+1, 6q+3, 6q+5 में लिख सकते हैं कि नहीं? q इज सम इंटीजर, यस और नो? चलिए आज हम लोग इसको जानते हैं और इसको खत्म करते हैं। चलिए देखिए फटाफट, मैंने जितना अभी लिख दिया, आप बेसिक कंसेप्ट है, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन की तरफ लैंग्वेज समझ लिए कि नहीं? आपने समझ लिया है तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आंसर देख लीजिए। सेकेंड चीज बेटा, आप बताओ हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्यों कंफ्यूज होंगे? देखो इधर, एनी पॉजिटिव, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर क्या है? एक पूर्णांक है। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक को क्या किसी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 6q+1, 6q+3, 6q+5। नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट? यूक्लिड डिवीजन लेमा। सी गाइस, देखिए, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसको समझना बहुत आसान है बेटा, बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। आपने लेट कर लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर वेयर बी
इक्वल टू 6 हो गया। तो आर के लिए पॉसिबल आउटकम यहां पे लिख दीजिए, पॉसिबल आउटकम ऑफ रिमाइंडर, शेषफल के जो पॉसिबल आउटकम, संभव जो परिणाम निकलने वाले हैं, क्या क्या निकलने वाले हैं बेटा, 0 1 2 3 4 5। मैंने तो पहले ही कहा था 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और या तो डिवाइजर से छोटा होगा। मतलब डिवाइजर कितना है मेरा 6 से छोटा क्या है 5। अब मुझे पता चल गया सर ये तो आपके केसेस बन गए। क्वेश्चन ने कहा क्या किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। पहले हम ये जानेंगे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। अब यहां पर एक बात समझ आएगी, देखिए बेटा बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। अब मैंने यहां पे लिख दिया व्हेन आर इक्वल टू 0। देखिए बेटा put the value of r equal to this lemma, a equal to 6q प्लस में 0, a equal to 6q। गाइज यहाँ बहुत अच्छी चीज समझने वाली आ गई। सर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को, वो भी ऑड इंटीजर को, क्या ये लिख सकते हैं। मैंने a को क्या लेट किया, पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कैसा बेटा, ऑड। कैसा लेट करना था, ऑड। क्या कोई विषम धनात्मक पूर्णांक इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सर नहीं लिखा जा सकता, क्यों, क्योंकि क्यू कोई भी पूर्णांक है। आप वैल्यू पुट अप करके देख लो, क्यू कोई भी पूर्णांक है, मैंने क्यू की जगह पे 1 रखा, तो a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 6 1 जा 6। अब मुझे एक चीज बता दो खाली बेटा, 6 1 जा 6, 6 इज इट पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है 6 नहीं सर, ये एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम तो गलत हो गए, हम तो इसे लिख ही नहीं सकते। वेरी गुड, हमने नेगेटिव पहले वाले सॉल्व करने की कोशिश करी। a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर इक्वल टू व्हाट बेटा, व्हाट। आप टू, जो 2 है ना उसको लेट करके देख लेते हैं। 2a इक्वल टू 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 2। अब बताइए क्या मैं किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। चेक कर लेते हैं। सर आपने बोला क्यू कोई भी इंटीजर है, आप क्यू की जगह कोई सा भी इंटीजर रख के देख लीजिए। 6 3 रख दिया मैंने, 6 3 प्लस में 2, 6 3 जा 18, 6 3 जा बेटा 18 प्लस में 2, वट एवर इज कम, क्या आया मेरे पास, क्या आया, कौन सी रकम आएगी, कोई सी भी रकम नहीं, हमारे पास 20 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 20 इज इट अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नहीं जी, ये व्हाट इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझाया था कि ये दोनों कंसेप्ट नहीं लिख सकते। अब आप 4 के लिए भी ऐसे चेक कर लेंगे और हम वहां पे शो कर देंगे जी हम नहीं लिख सकते। और इन चीजों के लिए हम लोग क्यों लिख सकते हैं, देखिए बोर्ड पे मैं इसे रफ करके बहुत अच्छे से फिर आपको बताता हूं। देखो आपको इतनी बात समझ आएगी नहीं, कंक्लूजन समझना बस बेटा कि मेन टॉपिक क्या है आपका। अब मैंने बोला r इक्वल टू 1, मैं पुट करने जा रहा हूं जो हमें स्टेटमेंट में प्रूफ करना था। a इक्वल टू 6q प्लस में 1, वेरी गुड। q इज सम पूर्णांक, q इज सम इंटीजर। इंटीजर मैंने पहले डिस्कस किया था, इंटीजर इज व्हाट, नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म एंड द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ 0। नाउ 6q प्लस 1 आप पुट करके q इज सम इंटीजर, q की जगह कोई सा भी इंटीजर रख के चेक कर लो। सर आप 5 रख के देख लीजिए, प्लस में 1, a 6 5 30 प्लस में 1 31 व्हाट इज इट सर, इट इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और ये प्रूव हो गया। हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। चलिए दूसरा भी देख लीजिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, तो a इक्वल टू 6q प्लस में r, रिमाइंडर कितना रख दूं मैं, 3 रख दूं। चेक कर लेते हैं फिर से, 6q प्लस में 3, आप q की जगह फिर कोई सा भी इंटीजर रख दो, आप बताओ। अच्छा चलिए देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, आप 4 लिख दो। चलो 6 4 से 24, 24 और 3 27। इज इट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इज इट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यस एब्सोल्युटली इट इज
पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यस, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये 2 से बिल्कुल डिवाइड नहीं होता, तभी तो ये ऑड है। मैंने ये वर्ड बहुत अच्छे से बेसिक क्लास में समझाया था, इवन ऑड की गेम। ठीक है, बिल्कुल समझ जाना। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और, सर a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और यहां पर r की वैल्यू कितनी रख देंगे 5। a इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5। फिर से चेक कर लो, क्यू कोई सा भी पूर्णांक रख के कुछ भी रख लो बेटा, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, प्लस 5 6 7 जा 42, 42 और 4 5 47। और 47 क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जिससे हमारी लेमा भी खत्म हो गया, मेरा एक टॉपिक भी खत्म हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग 4th करेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन हम लोग 5th करेंगे। 5th क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4th करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, बहुत बढ़िया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब लोग क्या है। चलिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक आर्मी कंटीजेंट। वेरी गुड, एन आर्मी कंटीजेंट। आर्मी जानते हैं आप लोग? वेरी गुड। अच्छा, आपने कभी परेड करते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। 26 जनवरी ऑन इंडिया गेट, यस और नो? मार्चिंग करते हुए देखा आपने? रूल्स एंड रेगुलेशन। सर, नंबर ऑफ मेंबर सेम इन ईच कॉलम। स्तंभों की संख्या में समान सदस्य होते हैं मार्चिंग करते हुए। क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। देखो कैसे, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 600 मेंबर्स is to march, आगे is to march behind, क्वेश्चन की लैंग्वेज, is to march behind army band of 32 members in a parade। मैंने डॉट डॉट क्यों कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन में आगे समझा दूंगा। The two groups are to march in the same number of column, so what is the maximum number of column of each ग्रुप? यस और नो? हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 616 सदस्य चल रहे हैं, मार्चिंग करते हुए चल रहे हैं, 32 सदस्यों के जस्ट पीछे चल रहे हैं। दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, वो समान होगी। अब फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे डिपेंड क्वेश्चन है, और अगर एचसीएफ पे डिपेंड है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 10th क्लास में हमें, तो 10th क्लास में हमारा तो यही सीखना पड़ेगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आ जाइए। कंसेप्ट क्या है? सर, ए is 616 and B is 32 members। ये आप यहां पे लिख सकते हैं, टोटल नंबर of members in an army, in an army how many members are there beta? 616 members। okay, now number of members in an army band, in an आर्मी बैंड 32। बस क्वेश्चन खत्म। यहां पर देखो, अप्लाई व्हाट? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत अच्छे से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और क्वेश्चन को यहां पर खत्म कर देंगे। फटाफट चेक कर लीजिए। यहां पर लिख दिया मैंने 616, यहां पर लिख दिया 32। 32 बन जाए बेटा 32, लेस कर दीजिए आप। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 9, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? सॉरी, 296। 32 1, और यहाँ पर 296 आ गया। अब इस 296 के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब ये कर लेते हैं हम लोग, 296 से 9 पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 288। चेक कर लेना, 9 2 18 का 8, कैरी 1, 9 3 27 और 1 28। लेस कर लिया तो मेरा यहाँ पर आंसर कितना आ गया बेटा? 8। मैंने क्या कहा था, बहुत सिंपल होते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस कंटेंट को हम लोग इतना बड़ा है ना, इतना डिवाइड तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, स्टार्टिंग करते रहेंगे। अगर ये वैल्यू बड़ी आ जाती है तो इसको यहाँ पर नहीं लाना है, इसको और डिवाइड करके जब ये वैल्यू जब इससे छोटी आ जाए तो तुरंत उस 32 को यहाँ पर उठा के लिख देना। 8 4 जा 32, माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया बेटा? 0। और मैंने पहले ही कहा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में व्हाट वी डिड, व्हाट वी डिस्कस, व्हाट सी गाइस, हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई डिवाइजर
जीरो लेके आ जाए, जब कोई डिवाइजर रिमाइंडर जीरो लेके आ जाए, इज नोन एज HCF, उसी को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच ग्रुप 8, आंसर हो गया हमारा। बहुत सिंपल है, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4, वो सेपरेट होगा। और बिल्कुल अच्छे से देखना, जहां आपको दिक्कत होती है, जहां आपको एरर नजर आता है, जहां आपको परेशानी होती है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बेसिक जानना है तो मेरे आई बटन पे दबाइए और सारी वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।